हर्ष, आज तुम हमारे हो जाओगे, हमेशा हमेशा के लिए, सिर्फ हमारे। ये कभी नहीं हो सकता। मैं मैत्री का हूं और हमेशा मैत्री का ही रहूंगा। तुम जो मुझे पाना चाहती हो वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम झूठ हो और मैत्री मेरा सच, मेरा प्यार, मेरी पत्नी। तुम मेरी जिंदगी में मैत्री की जगह कभी नहीं ले सकती। तुम्हारा इस घर पर और मुझ पर कोई हक नहीं। निकल जाओ इस घर से। हर्ष, क्या हो रहा है? बोलो तो। हर्ष! हर्ष! खबरदार, इस घर के अंदर कदम नहीं मत रखना मैत्री। जहां से आई हूं वहीं पे लौट जाओ। इस घर को, इस परिवार को तुम्हारी जरूरत नहीं। चली जाओ यहां से। हर्ष, क्या हो रहा है? बोलो तो। हमारे किए सम्मोहन से ये वही मानेंगे जो हमने बोला है। क्या बोल रहे हो तुम हर्ष? क्या हो गया है तुम्हें? वही बोल रहा हूं जो सच है मैत्री। तुमने मुझे और मेरे परिवार को धोखा दिया, और एक धोखेबाज को मैं अपने घर में नहीं रख सकता। इसलिए चली जाओ यहां से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। और आज से इस घर की जिम्मेदारी झुमकी संभालेगी। चाची जी, हर्ष क्या बोल रहा है ये सब? आप लोग कुछ कहिए ना इससे। और नंदू, तू ऐसे चुप क्यों खड़ी है? तू समझा ना, तुझे तो सब पता है ये। नंदू, मैत्री दीदी, आप जैसे भी हैं बहुत खुददार है। अगर आपके अंदर इतनी खुददारी बची होगी ना कि जब आपका पूरा परिवार आपको घर से बाहर निकाल रहा है तो आपको चुपचाप चले जाना चाहिए ना, क्योंकि इन लोगों ने हमें इस घर की बहू चुना है और हमें तो इस घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ना।
आइए हर्ष, हम आपको सुकून की नींद सुलाते हैं। जागे जागे हैं अंधेरे, रूठे रूठे से सवेरे, जागे जागे हैं अंधेरे, लहरों को किनारे मिल जाएंगे सारे, पास है जो लगता है दूर। आसमान में दिखते अनगिनत तारों की कसम, हर्ष अपनी मैत्री का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। हम सबने का कुछ नहीं किया मैत्री दीदी के लिए। वो इस परिवार का सदस्य थी। मान, सम्मान, प्यार सब कुछ मिला उसे इस परिवार से, पर उसने बदले में क्या दिया? धोखा। अपने उस भोले से चेहरे के पीछे अपना गंदा दिल छुपाती रही। हम सब के साथ उसने विश्वासघात किया है। कहते हैं अगर दोनों आंखों से दिखना बंद हो जाए तो आप अपनी तीसरी आंख खोलकर लोगों को रास्ता दिखाते हैं। महादेव, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप ही रास्ता दिखाइए और मेरे परिवार, मेरे बच्चों को और मेरे पति की रक्षा करना। तो की रक्षा।
मुझे देख के तो ऐसा ही लग रहा होगा कि मैं हार चुकी हूँ। मुझ पे जो बीत रही है मेरी हालत देख के ऐसा ही लग रहा होगा कि उस नागिन ने मुझे हरा दिया। लेकिन नहीं महादेव, आप जानते हैं सत्य और शिवाय कभी नहीं हारते हैं, और मैं सत्य हूं और आप मेरे शिवाय। और मैं जानती हूं मेरे शिवाय मुझे हारने नहीं देंगे, नहीं हारने देंगे। अलग निरंजन। नागेश्वर बाबा, मैं वो नहीं कर पाई जो आपने मुझसे कहा। मैं भस्म लेकर घर जाती, उससे पहले ही उस नागिन ने हर्ष को ही नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार को अपने वश में कर लिया। और उसी नागिन के सम्मोहन में आकर सभी घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं अकेली पड़ गई बाबा, मैं अकेली पड़ गई। कोई रास्ता दिखाइए, क्या करूं मैं? महादेव की भक्त हो तुम। शिवाय चाहेंगे तो एक झटके में ही तुम्हारा जीवन रोशन हो जाएगा। लेकिन मैत्री, ये तुम्हारी लड़ाई है, तुम्हें स्वयं लड़नी है। तुम एक कदम बढ़ाओ, शिवाय का अगला कदम बढ़ चुका होगा। ये लो। ये रुद्राक्ष है। इसे भस्म में लपेटकर अपने पति के मस्तक के बीचों बीच रखना थोड़ी देर के लिए। उसका सम्मोहन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जाओ, अपने पति की रक्षा करो। पर बाबा, मेरे बाकी घर वाले वो कैसे ठीक होंगे? सही समय आने पर उसका भी उपाय ढूंढ लिया जाएगा। अभी तुम अपने पति की रक्षा करो मैत्री। जाऊंगी मैं हर्ष और अपने पूरे परिवार को उस नागिन से मुक्त कराऊंगी। जी, आप कौन? हर्ष! नमस्ते जी, शिवाय का त्रिवेणी सदन में स्वागत नहीं करोगे? भैया, ओ भैया, आप कौन हो? आप ऐसे कैसे बोरिया बिस्तर लेकर अंदर घुसे जा रहे हैं? किससे मिलना है? जी मेरा नाम शिवाय है। नाइस टू मीट यू। जी मैं अपने यार से मिलने आया हूँ, हर्ष से। वो कल ही मेरी बात हुई थी उससे फोन पे। उसने कहा यार आजा, मैं 2 दिन बाद अमेरिका चला जाऊंगा। तो मैं आ गया। कहाँ है मेरा यार हर्ष? सारी राम कथा इधर ही सुना डाली। हमरी भी तो सुन लीजिए। आप कौन हो, कहाँ से आए हो और ऐसे काहे अंदर घुसे जा रहे हो? अरे कैसे नहीं आता, ये तो अपना घर है। तो मैं आ गया त्रिवेणी सदन। अब बस 2 दिन त्रिवेणी सदन में हम आराम से अपने जिगरी यार के साथ रहेंगे। ओए हर्ष! क्या हो रहा है? कौन आया? ओए मेरे जिगरी यार, आ गले मिल जाओ। साडा यार, साडा प्यार। वेट 1 मिनट। तुम? अरे क्या हो गया? ओए भूल गया, 2 दिन बाद अमेरिका जाने वाला हूँ। तूने कहा ओए घर आ जा, तो मैं आ गया। तू भी इनवाइट करता है, भूल जाता है। बादाम शादाम खाया कर यार। अब 2 दिन नो होटल शोटल, त्रिवेणी सदन में 2 जिगरी यार रहेंगे। ओए ओ मम्मी जी, पापा जी, पेरी पौना जी।
ना जी। ओ जी, नंदू का है? तूने क्या बोल दिया मैत्री? नंदू नहीं, नंदिनी। नंदिनी बोल। ओ जी, मेरी मुंह बोली बहन नंदिनी। नंदिनी कितने है? ओए, मेरी सोनी बहन आ गई। आजा मिल जा मुंह बोले भाई नू। ओए, कैसी है? ओए ट्रिप आगरा ते मथुरा याद है? असि गए थे, कितना मजा आया था, है ना? बच्चे कैसे हो बच्चों? और चाचू आए। और चाचू ऐसे नहीं आए, गिफ्ट्स लेके आए, गिफ्ट्स। रुको रुको देता हूँ। ये लो ये लो ये लो ये लो, तुम लोगों के लिए गिफ्ट्स है। लो लो। अब चाचू को बड़ा वाला हक दे दो। ओ मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे। ओए ठंड पै गई कलेजे में। ओ यार, ये हो गया? कोई पहचान क्यों नहीं रहा? ना जी ना, ऐसी कोई बात ना है। चलिए आपको आपका कमरा दिखा देते हैं। आप थक गए होंगे ना, आराम कर लीजिए। ओ ना जी ना, आराम नहीं करना। मैं तो सबको देख के ही खुश हो गया। ते आपकी शक्ल दरवाजे पे भी देखी थी, तब भी नहीं पहचान पाया। आपका इंट्रोडक्शन? ओए, मैत्री भाभी किधर है? मैत्री भाभी, ओ मैत्री भाभी। क्या हो गया जी? आपके मुंह पे फुल स्टॉप कैसे लग गया? आपका इंट्रोडक्शन? जी, हमारा नाम झुमकी है और हम इस तिवारी परिवार की बहू हैं। रही बात मैत्री की, तो वो मैडम जी हमें, इस परिवार को अंगूठा दिखाकर धोखा देके चली गई, भाग गई जी। टू बैड जी, टू बैड। मैत्री भाभी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैसे क्या धोखा दिया था? क्या किया था उन्होंने? फिर से फुल स्टॉप लग गया आपके मुंह पे। जी वो, ये हमारे घर की बात है ना, तो हम घर की बात बाहर वालों के सामने ना करते जी। घर की बात पार वाला चंगा जी, दिल जीत लिता। तुसी स्मार्ट हो। ठीक है जी, मैं फ्रेश हो जाता हूँ। मुझे कमरा दिखा दीजिए चुमकी। ओ मेरा मतलब है चुमकी भाभी। झुमकी, आज तो सिर्फ घर में वापसी हुई है। देखती जाओ आगे आगे क्या होता है।